भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 11वां अध्याय जो चल रहा था, परमाणु से काल की गणना, यानी कि परमाणु से काल की कैसे गणना होती है। एक एटम की परिक्रमा जैसे सूर्य करे तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें काल को सूक्ष्म और बेहतर बृहद यानी कि एक डिस्क्राइब उसमें छोटा और एक बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति के रूप में हम लोग इसमें जानते हैं। देखो, जो समय है यानी काल है, भौतिक जगत में आपको दिख रहा होगा हर चीज में व्याप्त है। यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के शरीर हैं, तो काल के जैसे जैसे काल बीतता है हम लोगों के शरीरों में किस तरीके से परिवर्तन दिखते हैं ना। कैसे एक बच्चा होता है, कैसे एक बच्चा बड़ा होता है और फिर यंग होता है, फिर उसके बाद में वृद्ध होने लगता है और शरीर भी उसी तरीके से बदलता चला जाता है। तो मान लो आप कोई भी चीज़ है तो अगर दिमाग पे कोई जोर नहीं लगाने की ज़रूरत है, कोई लगाता भी नहीं है कि भागवतम से हमें क्या मतलब, यही तो है। लेकिन हमें सुनना है फिर भी जो हमें लिखा है भागवतम में। क्यों? क्योंकि भागवतम को सुनकर हमारी एक तो बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है, और दूसरी बात यह है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो भागवतम सुनता है, नाम जप करता है। तो चलो हम लोग श्लोक की तरफ आते हैं। एवं कालोऽप्युन्मितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तमः संस्थान भोक्त्या भगवान न व्यक्तो व्यक्त भुग विभु। तो यहाँ पर भगवान को क्या कहा गया है? विभु। विभु, विभु मीन्स क्या होता है? जो महान बलवान हो। ठीक है, तो भगवान को विभु यहाँ बोला जा रहा है क्योंकि वो ही महान, भगवान महान है। क्यों? क्योंकि ये जो काल है जो किसी को भी नहीं छोड़ता है, वो काल किसके अंडर में है, किसके अंडर कंट्रोल में काम करता है? भगवान के। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कालो अप्युन्मिता, इस प्रकार से काल यानी कि समय अपि भी कैसा है? अनुमिता, यानी कि मापा जा सकता है, समय को भी मापा जाता है। तो काल को शरीरों के ये बात कहाँ चल रही है? ये बात जो मैत्रेय ऋषि हैं वो विदुर को बता रहे हैं कि काल को शरीरों के परमाणुविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। कल हम लोगों ने जाना था ना कि हमारा जो शरीर होता है ये भी परमाणुओं का एक मतलब पूरा बॉडी एक में नहीं होती है, ये परमाणु मिले जुले हैं, लेकिन हमें दिखते दूर से नहीं है, हमें तो पूरा एक दिखता है। तो कोई भी चीज़ का निर्माण परमाणुओं के सहयोग से होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। तो काल किसका नियंत्रण करती है? कोई भी भौतिक गति हो, यानी कि जो जैसा कि हम लोगों ने जाना काल हर चीज में व्याप्त है, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होता है, जबकि वो भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होता है। आज सुबह हम लोग 11वें कैंटो में प्रभु जी समझा रहे थे, हम लोगों का 11वां कैंटो चल रहा है सुबह की क्लास में, तो प्रभु जी समझा रहे थे, उसमें ये चल रहा था कि जो भगवान ने, प्रभु जी ने हम लोगों से क्वेश्चन किया कि भगवान ने इस कृष्ण भगवान ने जब इस धरा जगत को छोड़ा था तो उसके क्या क्या रीज़न थे, ऐसे पूछा था। फिर उन्हीं ने बताया था कि कली भी आया भगवान के पास, बोला मेरा शासन कब आएगा। तो उसके कई रीज़न थे कि, तो कली बोलता है मेरे, तो भगवान कहते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक धर्म के ये जो 4 पैर हैं, स्तंभित हैं जो 4 चरणों पे, तो कैसे तुम्हारा शासन चल पाएगा जब तक धर्म है? तो तुम्हारा आएगा शासन जब धर्म का सिर्फ एक ही पैर बचेगा। तो जो भगवान के साथ आए थे, द्वारिका में रह रहे थे, उनके जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सब भगवान के कुछ भगवान के अंश अवतार थे, कुछ देवतागण भगवान की लीला में आए थे उनके साथ लीला को करने।
वो यही ऐसा ही क्यों भगवान ने इस धरा जगत से जाने का एक लिया, क्योंकि भगवान तो परफेक्ट होते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान का तो हर कार्य परफेक्ट होता है। तो मतलब काल, इस काल के बारे में वर्णन हो रहा कि काल हर चीज को, तो उसके कई रीजन होते हैं कि एक बार ये सब गए और एक अपने पेट पे भगवान के जो पुत्र थे, और तो ये पेट में कपड़ा वपड़ा बांध गए, और एक ऋषि जो बैठे थे उनसे हंसी ठिठोली करने लगे कि, और घूंघट मार लिया और कहने लगे कि ये बताओ कि इनके लड़का होगा कि लड़की, और वो तो ऋषि तो सब जानते थे, ये लोग तो उन्होंने कहा कि इसको इसको एक ऐसा वो लोहे का पिंड होगा, न लड़की होगा न लड़का होगा। और घर जाके जब साड़ी उतारी तो वास्तव में वो एक लोहे का ही पिंड निकला वो पेट में। तो वो लोहे का पिंड उसको कहा कि इसको जाके नष्ट कर दो, लेकिन भगवान को ये बात नहीं बताई गई घर में। तो उन्होंने क्या किया, उसको पिसवा के और नदी में बहा दिया। उसी के जो है लोहे के तीर बन गए, और भगवान की ही सब व्यवस्था थी। तो वहीं जाके ये सब लोग आपस में लड़ने लगे, जो इतने प्रेम से रहते थे, भगवान को मानने वाले थे। और अगर ये सब बने रहते तो ये भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते तो कलयुग आ ही नहीं पाता। ये सब भगवान के भक्त थे। तो इस तरीके से एक ब्राह्मण का श्राप था, कुछ उन्होंने भी जो उनकी धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उनका भी था। तो इस तरीके से कई फैक्टर बन गए थे। तो वही बता रहे हैं इसमें कि हम लोग काल की बात पर आ जाते हैं। तो काल जो है वो हर वस्तु, हर चीज, हर भौतिक उसमें व्याप्त है। और वो इस तरीके से वो कह रहे हैं, हे सर्वश्रेष्ठ विदुर, जैसे परमाणु एक महान अल्पत्र और बृहत, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चीजों में और बृहत्तम से बेहतर, यानी कि काल एक परमाणु का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, बहुत एक शहर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, एक देश को क्रॉस करने में। तो इस तरीके से सूक्ष्म और बृहद दोनों मध्यम को दोनों तरह से मापा जा सकता है। उसी प्रकार परमाणु और एवं परम भगवान, परमाणु और परम भगवान की व्याप्ति के द्वारा ये काल जो है वो फैला है। और कैसे, स्थूल और सूक्ष्म द्वारा, दोनों का। तो काल द्वारा ही अनुमान कर सकते हैं हम। काल व्याप्त है हर चीज में। समय जो है ये हमारी बुद्धि में भी व्याप्त है। कैसे बुद्धि में व्याप्त है समय, ये समझने वाली बात है, इसलिए कह रहे समझने की बात है। कैसे बुद्धि में व्याप्त है, जब हम लोग बच्चे होते हैं ना, कैसी नॉनसेंस सी बातें करते रहते हैं, कैसे अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, और एक सोचने का भी तरीका बच्चों जैसा होता है। तो अजीब से क्वेश्चंस भी होते हैं। और फिर उसके बाद में फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम समझदारी आ जाती है, तो बातें कुछ अलग तरह की होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, तो इस तरीके से कहा गया कि हमारी बुद्धि में भी, यही नहीं कि हमारे शरीर में अंतर ला रहा हो कि हम वृद्ध हुए, यंग बच्चे हुए, यंग हुए, वृद्ध हुए, केवल शरीर में ही काल अंतर नहीं लाता है, बुद्धि में भी हम लोग सबके व्याप्त है। बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम यंग हो जाते हैं तो क्या हम बच्चे जैसे हरकतें करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हम लोगों में समझदारी आ जाती है, बच्चे जैसी बातें नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं काल का पदार्थ से भी लिंक है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ मंदिर में जाते हैं, तो भगवान हम लोग कहते नहीं है भगवान कण कण में व्याप्त है। क्या हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं कण कण में भगवान? लेकिन है, भगवान व्याप्त है हर जगह, दिखाई नहीं पड़ते। तो इसी तरीके से अव्यक्त होते हुए भी भगवान सारे प्रकट जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है ना। इस प्रकार से उत्पत्ति आदि में किसी चीज में भी जो समय है वो बड़ी दक्षता से व्याप्त है। तो यदि किसी में भी कोई चीज भी व्याप्त करनी है तो मतलब एक लिमिट में होती है, तो वो चीज भगवान ने सबको, भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है।
विभु, वे भगवान जो दक्ष हैं, जो हर चीज में निपुण हैं, वो हर चीज को बहुत परफेक्टली करते हैं, हर चीज उनकी बड़ी परफेक्ट होती है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है, उन भगवान की कि भगवान की जो परम परमेश्वर परमात्मा है, उन भगवान की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। जबकि भौतिक जगत में ये चीज़ दृष्टिगोचर हमें नहीं होती। जैसे भगवान हमें नहीं दिखते हैं और उनकी सत्ता है हर जगह, उनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं। तो यही है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं चौथे में, सकाला परमाणुर्वै यो भुक्ते परमाणुतम सतो अविशेष भुक्त्यस्तु सकालः परमो महान। तो कह रहे हैं परमाणु जो है वो काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने में के अनुसार किया जाता है। तो वो काल जो परमाणु के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। देखो, काल और अवकाश दोनों बड़े आपस में बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है दोनों का आपस में। किस किस का? काल का और अवकाश का। तो अणुओं के कुछ अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। जैसे हम लोग एक तरह से काल देखो हर तरह से मापते हैं। जैसे मिनट हुए, सेकेंड हुआ, मिनट हुआ, घंटा हुआ, आवर हुए, दिन हुआ, रात हुई, है ना, और वर्ष हुआ। तो इस तरीके से इससे में मापते हैं। तो अणुओं को अवकाश में तय करने के रूप में काल मापा जा सकता है। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। मानक काल की गणना कैसे की जाती है? सूर्य की गति के अनुसार, सूर्य जैसे से। तो एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, अब एक परमाणु में कितना टाइम लगेगा? एक क्षण एक परमाणु को तुरंत पार कर लेगा। तो एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र सारे सब चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं। हर ग्रह की एक अलग टाइमिंग होती है। कौन ऐसे कहते हैं कि बृहस्पति की एक परिक्रमा 7-8 घंटे में हो जाती है। इस तरीके से अलग अलग। और अवकाश परमाणुओं के संदर्भ में गिना जाता है। प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, जिसमें वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार दोनों होता है ना। पहले प्रकृति का सृजन करते हैं, सृष्टि होती है, फिर उसका भगवान पालन करते हैं, फिर संहार भी होता है। तो ये काल की जैसे कैसे होता है। हम लोग इस सबसे छोटा समय क्या होता है? एक परमाणु की सूर्य कितनी देर में परिक्रमा करती है? कुछ सेकेंड। और सबसे लंबा समय क्या होता है? काल की एक गणना बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा, सबसे लंबा समय ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु, क्योंकि सृष्टि पूरी तरह से संहार कब होता है? जब ब्रह्मा जी की पूरी 100 वर्ष की आयु हो जाती है। इसी तरीके से जैसे एक कल्प के बाद, तो ब्रह्मा जी का जैसे एक दिन के बाद जो अल्प वो होती है प्रलय, तो वो जो 10,000 बार वो चतुर्युग 10,000 बार बीत जाते हैं। तो ये इस तरीके से गणना होती है, जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सूर्य अपनी कक्षा में प्रकृति के सृजन, पालन, संहार काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति के गणना के आधार पर की जाती है। जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता उसे परम काल कहते हैं। तो जब तक सृष्टि चलती है, तो इस तरीके से हम कहाँ नहीं पाएंगे, काल को हर जगह पाते हैं। जैसे पदार्थों में सूक्ष्म और स्थूल भेद होते हैं, ये पदार्थ सूक्ष्म है, ये स्थूल है। उसी तरह से काल का भी सूक्ष्म स्थूल रूप से अनुमान होता है, ठीक है ना। और हम लोग एक क्वांटिटी के में भी, जैसे एक कोई भी चीज़ ले लो, हाँ, जैसे एक कुआं है, कुआं में पानी होता है। वो एक मेढक वाली सभी ने कथा सुनी है। कुएं के बाद में उस मेढक को कहाँ लेके जाया जाता है?
उसको तालाब में डाल दो। तालाब के बाद में फिर एक नदी में या एक स्विमिंग पूल में, इस तरीके से अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया जल। तो इस तरीके से बाल्टी में, कुआं में, स्विमिंग पूल में, तालाब में, तो इसकी मात्रा बढ़ती गई पानी की। इसी तरीके से सेकेंड, मिनट, आवर काल का नाम दिया जा रहा है। तो जो काल परमाणु रूप में व्याप्त रहता है वह परमाणविक काल है, तथा जो पृथ्वी आदि तत्वों सामान्य रूप में व्याप्त करने वाला है वह काल परम महान कहलाता है। काल की सूक्ष्म और स्थूल अवस्था का वर्णन किया गया। सूर्य काल के द्वारा नियंत्रित होता है। सुबह हुई है, शाम को फिर छिप गया। जितने समय में सूर्य एक परमाणु देश को पार करते हैं वह काल परमाणु काल कहलाता है। तो जितने समय में सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो क्या होता है, हम एक दिन कहते हैं उससे। इसी तरीके से जो ये आपकी जो राशियां होती हैं ना, कोई मेष राशि में होता है, कोई वृषभ राशि में होता है, किसी की कर्क राशि होती है, किसी की तुला राशि होती है, और हम लोग उसमें ग्रह नक्षत्रों का वो लगाते हैं कि इनकी बृहस्पति ऐसी चल रही है, इनकी मतलब इस तरीके से। तो ये कालगणना राशियों को पार करने में सूर्य को 1 साल लग जाता है, पूरी राशियों को, है ये जो 12 राशियां होती हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आज हम लोगों ने दोनों श्लोकों में देखा कि काल ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं भौतिक जगत में कि जहाँ काल व्याप्त ना हो। ये है। हरे कृष्णा भक्तों।